हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। उम्मीद है आप अच्छे से अभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है एकदम नजदीकी है। और आपका एग्जाम आपको शायद पता चल गया होगा कि आपका ना फरवरी के फर्स्ट वीक से ही जो एग्जाम है वो स्टार्ट है। तो आप अच्छे से अब लग जाइए और जो जो भी आपका जैसे मटेरियल हम लोग जो भी उपलब्ध करवाए हैं उसको आप रिपीटेड रिवाइज कर लो और उसको देख लो ज़्यादा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट पेपर हमारा चल रहा है उसमें हम 10 लेक्चर दे चुके हैं आपको, 10 क्लास, और एक आज और कल में ही जितना पॉसिबल होगा हम करा देंगे, क्योंकि ताकि एक टाइम बाउंडेशन में हो ना कि अच्छे टाइम पे यदि हम कर देते हैं अभी तो आपका थोड़ा इजी होगा आपको वो माइंड में रखने में। ठीक है, तो उसी के तहत आज ये हमने ये जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम बोले थे, है ना, तो वो लेके आए हैं। इसमें शायद 23 के लगभग में क्वेश्चन है। तो ये पहला हम इसको बोलेंगे, ये प्रैक्टिस सीरीज है, मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज है, वो जो क्लास नंबर 1 है। ये इस तरह का हमारा देखते हैं कितना क्लास होगा, मतलब मैक्सिमम क्लास हम कोशिश करेंगे जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, अच्छे से आप एग्जाम दे के आओ। एक और बात बताना है आपको कि देखिए मतलब ये क्वेश्चन हम लिखे हैं तो जरूरी नहीं कि यही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ इनपुट नहीं है, थोड़ा सा समस्या हो भी सकता है आपके साथ कि आपको नया क्वेश्चन दिखे, लेकिन इसी टाइप से आएगा वो जरूर है। ठीक है, टाइप यही रहेगा, 2 की जगह 4 करे, 4 की जगह 2 करे, तो वो तो सभी बच्चे समझते हैं कि चलिए उतना चलता है। लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम बोले कि जो भी प्लेलिस्ट में हमारा सेक पेपर का जो भी क्लासेस है वो आप देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो द मार्गदर्शन क्लासेस में जाइए ऐप में, और वहाँ फ्री सेक्शन में पीडीएफ अवेलेबल है। 5 लेक्चर का शायद हम उसमें पीडीएफ अभी तक करा पाए हैं, तो आप उसको देख लो और उसको अच्छे से रिवाइज करो। और जिस टाइप से बताया जा रहा है इस टाइप से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपका वहाँ काम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो आपको डरना नहीं है, हो जाएगा। चलिए, तो पहला चीज है ना, और थोड़ा जल्दी काम हो जाए इसीलिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ज्यादा आपका टाइम हम लेना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा हम पहले से सब कुछ रेडी करके लाए। देखिए बोल रहा है कि ये क्वेश्चन हम क्लास में भी कराए कि पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स देन डिटरमाइन और इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। तो देखिए इक्विवेलेंसी के लिए क्या होता है, ये लगता है ना, P implies that, Q implies that and implies by। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। अच्छा देखिए, स्टेटमेंट कब नहीं होता, जब वो क्या बोले ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि या तो फिर कोई ऑर्डर हो, कमांड हो, या फिर कोई ब्लेसिंग वाला बात बोल दे, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट हो, या जो फिर सच और मतलब ऐसा हो जाता है ना कि वो सच होने की संभावना भी है और झूठ होने का भी है। जैसे हम बोले कि हम आज क्या बोले, हम आज 10 कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जैसे राहुल है आज 10 छक्का लगाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी थोड़ा मुश्किल है बोल पाना, अभी फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, तो ये क्या हो गया ना, इस सब कैटेगरी को हम लोग सेंटेंस में मतलब स्टेटमेंट में नहीं रखते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि कौन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। देखिए द सम ऑफ, ये तो होता है, देयर आर ओनली 3 साइड्स इन, ये भी होता है, सही हो या गलत हो बट होना चाहिए। द सम ऑफ 3 and 3 is 6, ये भी सही है। तो ये यू हैव लॉन्ग लाइफ, ये पता नहीं अब किसी का जीवन लंबा होगा या नहीं होगा, वो तो भगवान ही जाने, है ना, हम लोग तो नहीं जान सकते। तो इस टाइप के हम लोग जो सेंटेंस है उसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। आगे, एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का करेक्ट पार्ट कौन सा है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है, बात समझिएगा, है ना। तो जैसे बोला ना, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो देखिए स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ये तो सही बात हो गया, ये गलत कहाँ होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो भी होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं। मतलब जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा बराबर है, उसको हम लोग समद्विबाहु भी बोल सकते हैं, मतलब आइसोसेलेस बोल सकते हैं, जिसमें 2 साइड इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जब समबाहु है मतलब इक्विलैटरल है तो तीनों साइड ऑलरेडी इक्वल है, तो तीनों साइड में एक साइड को अभी छोड़ दो, फिर भी तो कोई 2 साइड इक्वल है। तो यदि 2 साइड इक्वल है तो 2 साइड वाला डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, और यदि वैसा करता है तो हम लोग उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। क्लियर? तो ये दोनों तो सही है, ये गलत है। 3 + 5 8 होता है, जो कि बोल रहा है 8 ग्रेटर देन 9, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग किए। आगे देखते हैं, द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो भी है, P implies Q को क्या बोलते हैं, तो Q implies P क्या हो जाएगा,
P इंप्लाइज कर रहा है Q पे, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? Q इंप्लाइज P। और कुछ आपको देखना नहीं है, ये सब नेगेशन वाला नहीं होगा। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट, है ना। तो फिर अभी यही बताया था कि ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। तो देखिए डोर क्लोज्ड, गॉड ब्लेस यू, ओ आई पास्ड, ये सब तो क्या है? कोई ऑर्डर है, कोई ब्लेसिंग है, तो कंप्लीट सेंटेंस तो स्टेटमेंट तो है ही नहीं, है ना। तो ये क्या है? ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट होने के लिए बार बार बोल रहे हैं, या तो पूरा सही हो जाए या पूरा गलत हो जाए, ठीक है, तो भी हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन वो होता है ना कि जैसे दो तरह का बात करना, है ना, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लटका के ना रखे, क्लियर दे, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है। और जहां पर रहा ऑर्डर का बात या कमांड का बात या एक्सक्लेमेशन मार्क्स से जब शुरू हो, एक्सक्लेमेशन वर्ड से शुरू हो सेंटेंस, मतलब तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। जैसे कि ओ लगा हुआ है, ओ गॉड बोल दे, है ना, तो आ बोल दे, ये सबसे नहीं चलता। तो हो गया कि चलिए आगे देखें। इस चैप्टर को भी हम पढ़ाए थे लॉजिक वाले को, आप अच्छे से जाके उसका लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब में, देख लो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एमआई पीएमआई, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये फॉर्मूला ही होता है ना, याद रखिएगा कि 1 से n तक का सम को हम लोग n × n + 1/2 बोलते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखो। ये भी फॉर्मूला ही हम लिखवाए थे जब हम क्लास करवाए, तो तीनों टाइप का आपको फॉर्मूला लिखवाया है। 1 पावर वाला, 2 पावर वाला, 3 पावर वाला, तीनों यहाँ दिया है। 2 पावर वाला क्या होता है फॉर्मूला? n × n + 1 और 2n + 1/6। ये फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें और कोई उपाय नहीं है। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसी फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दे कि देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और प्लस प्लस ऐसे करके 11 का स्क्वायर तक है, ऐसे दे दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहे हैं हम, है ना। ऐसे करके आपको ऐसे दे दिया कि 11 का स्क्वायर तक है, तो बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, n के प्लेस पे 11 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला n की जगह पे 11 रख दो, तो 11 होगा, फिर 11 + 1 होगा और 2 × 11 + 1 होगा और नीचे 6 होगा। तो ये आएगा 11, ये आएगा 12 और ये आएगा 23 और बाई 6, 6 2 जा, काट लेंगे इसको, 6 2 जा 12, तो ये आएगा 22 × 23। तो ये क्या हो गया ना, इससे हमको पता पड़ गया, है ना, पता चला, इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 10 और 1 रहा 2 2 जा 4 और 5, आई थिंक यही होगा। तो 506 क्लियर है। तो इस टाइप से हमको पता चल गया कि किसी नंबर का स्क्वायर का सम करना है किसी भी जगह तक, जैसे 10 तक बोले, 20 तक बोले, तो हम लोग उस फार्मूला का यूज करके निकाल देंगे, ठीक। और यदि सीधे नंबर दे दे बिना स्क्वायर किए, बोल दे कि 1 से 10 तक का जोड़ बताओ, 20 तक का बताओ, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं, ये एपी से भी हम लोग बना सकते हैं, है ना। या इसका तो हम लोग बहुत बार पढ़े भी है, आपका लाइफ में भी ये बहुत बार यूज हो गया होगा कि 20 तक जोड़ना तो क्या करो, यदि नहीं भी आता तो 1 से लगातार यदि जोड़ना होता है, तो जहां तक जोड़ना है, तो जैसे 20 तक जोड़ना तो 20 लिखेंगे, एक ज्यादा बढ़ा देंगे तो 20 से एक ज्यादा क्या 21/2, जो भी आएगा वही आंसर, ठीक है। तो वही उसी से ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से वो भी बनता है। अब आगे आया पीएमआई से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये n क्यूब तक है, तो क्या आंसर होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला n × n + 1/2, जैसे पहले वाले में है ना, उसका होल स्क्वायर कर देना। पहले वाले मतलब क्या, 1 + 2 + 3 + n करते हैं, तो क्या आता है n × n + 1/2। यदि हमको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब वाला दे, तो हम क्या करेंगे, n × n + 1/2 उसका होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब जरा देख ले, इससे एक क्वेश्चन आपको दे क्या, चलो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ... प्लस 10 का क्यूब बोल दे, ऐसा, और बोलेगा इसका वैल्यू बताओ, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। इस बार आपको थोड़ा बहुत 1-2 नया क्वेश्चन जरूर दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा वो हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन दिखेगा, ठीक है, जरूर दिखेगा, ये हमको पता है। 1-2 नया क्वेश्चन आपको दिखेगा, 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन दिखेगा, ट्रिकी एकदम छोटा ही रहेगा, लेकिन ट्रिक लगना होता है ना दिमाग में, कैच ऑफ द क्वेश्चन को पकड़ना, तो बस छोटा ही रहेगा। तो जैसे उसी ट्रिक में से ये सब आता है कि ये फॉर्मूला बच्चा को पता है, तो जरा देखते हैं कि ये वो निकाल पाता है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार मिलने का चांसेस प्रबल है। अब क्यों प्रबल, एग्जाम के बाद बताएंगे, अभी दे लो, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, n मतलब 10 + 1 और बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे, इससे इसको कैंसिल करिए, 5 आया, तो ये क्या आया 5 × 11 और उसका होल स्क्वायर, मतलब 55 का जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर होगा। तो कितना इजीली हम निकाल लिए। ऐसे आपको जोड़ने बोले, अलग अलग कोई एग्जाम में बैठ गया बच्चा करने,
चलो 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे करके 10 तो जाएगा ना, उसका पता चला पूरा दिमागो खराब हो गया, बना भी नहीं पाएगा, सब उतना पेशेंस रख नहीं पाता है ना, धीरज उतना, और फिर डिस्टर्ब भी हो गया। तो वैसा नहीं करना है आपको, ये सब आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये जो लेक्चर हो रहा है आप इसको जरूर अच्छे से देख के जाओ। हम कोशिश वही कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्चुअल जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बन जाएगा। चलिए आगे, अब आया अकॉर्डिंग टू द पीएमआई 1 + 3 +, ये तो हम लोग अभी भी पढ़े ना। अच्छा, ये क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द पीएमआई 1 + 3 + 5 + ... n to n टर्म्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये दे रखा है तो देखते हैं, देखिए सुनिए, इसको हम ऐसे भी आपको करके दिखाते हैं। देखिए 1 + 3 + 5 + ... यदि n तक यदि आपको जोड़ने दे तो आप कैसे जोड़ोगे? तो n/2 2 × a प्लस हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी है n 2a + n - 1 × d। एपी वाले से बता रहे हैं, एपी में भी ऐसा कोई कर सकता है, अभी छोड़ो आप ध्यान मत दो। n, और ये क्या हुआ, ये आ रहा है 2 कॉमन, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। अभी ये क्वेश्चन एक और बार हम लिखे हुए हैं तो यहीं पे बता देते हैं, एपी में भी लिखे हैं तो यहीं से समझ लो। अरे ये क्या हुआ ना, हाँ एपी का थोड़ा बहुत तो आइडिया अभी होगा ही, हम लोग पहले भी पढ़े हैं और अभी आगे भी उसका क्वेश्चन है। तो जरा देखो सुनो, इसके बीच का डिफरेंस, इससे इसको घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा 2, d आएगा 2, और n की जगह तो n ही है, टोटल टर्म जो n होता है n की जगह n ही है, और a हमको दिख रहा है 1। एक फॉर्मूला आपको पता होगा जोड़ने का, क्या फॉर्मूला? ये पता होगा कि Sn बराबर होता है n/2 और 2a + n - 1 × d, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो n/2 ही रखेंगे, 2a रखेंगे, मतलब 2 × 1 + n - 1 × d। d कितना है जी? 2 है। अब जरा देखो, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके बाहर भेज दो, दोनों से ना कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, हाथ दर्द कर जाता है लिखते लिखते बोर्ड में, इतना क्वेश्चन लिखे है ना, अभी फिर लिख रहे हैं तो दर्द होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा वाले मास्टर क्या करता है? अरे करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करना पड़ता है, कमिटमेंट किए है ना तो करना पड़ेगा, कमिट किए इसीलिए हम स्टार्टिंग में ये बोले थे कि हम करा देंगे। तो चलिए ये हो गया और ये हो गया, तो n × n ये आ गया n²। क्लियर है? इसका आंसर मेरा क्या होगा, इसीलिए n²। हम ध्यान रख सकते हैं इसको। चलिए ये एपी में इसको याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन इसके पीछे का जो 3 फॉर्मूला हम बोले उसको याद रखिए, ठीक है। अब आगे द सम ऑफ द सीरीज, अब इस सम, इसका सम क्या होगा, 1 3 5 7, इसको खा जरूरत है हमको एपी से जोड़ने का, इसको ऐसे भी जोड़ेंगे 1 3 4 5 9 7 16 ना, सॉरी ये गड़बड़ कर दिए, देख रहा है कैसे गड़बड़ है, खैर कोई ओहो डिलीट हो जाएगा। ए ना, ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये 15 है, हम करके दिखाएंगे, ठीक है, जो भी ठीक है उससे अभी कंफ्यूज नहीं होना, हम सॉल्व भी करेंगे आगे, है ना। तो ये क्या हुआ, 1 3 4 और 5 9 9 7 16 ना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्लियर है? इसमें कुछ सोचना नहीं। हाँ, 6th टर्म ऑफ द सीरीज, अब ये देखिए एपी आ गया, एपी, तो एपी का 6th टर्म क्या हुआ, ये 10 के बच्चे भी इसको जानते हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए इस वाले को तो हम बता दिए, ये 9 नंबर के लिए बताया इतना, है ना, ये हम लोग 9 नंबर के लिए बताया, तो इसको ऐसे साइड रखो। अब हम थोड़ा सा इस कॉर्नर पे हम लोग लिखते हैं, किस वाले के लिए, 10 तो ऐसे भी बन गया आपका, हम 11 के लिए यहाँ थोड़ा आपको बताते हैं, 11 नंबर के लिए, 11 नंबर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 6th टर्म क्या होगा, तो देखो ए दे रखा है 2 और डी घटाएंगे तो यहाँ भी डी मिलेगा, 4 में 2 जगह तो 2 ही मिलेगा। 6th टर्म मतलब n का वैल्यू दे दिया 6, ये तो बहुत इजी होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, an बराबर, याद रखना फॉर्मूला है ना, पूछा जाएगा वहां पे, a + n - 1 × d, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है कि a मेरा 6 क्या होगा, ये होगा a मतलब 2 + 6 - 1 मतलब 5 × d मतलब 2, तो ये आएगा 2 + 10 मतलब कि 12, तो ये आंसर लगा हुआ इसका 11 का क्या हो गया, बी। ठीक है, क्लियर। चलो 12 देखते हैं अब क्या बोला, यही तो क्वेश्चन फिर से आ गया ना कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 5 7 9, ऊपर जो है 9 नंबर, तो 9 और 12 अब वो रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर मेरा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, मतलब इसका भी आंसर वही होगा, n² होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही एक ही है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 10 13 16 विल बी 88। फिर वही बात है, यहाँ हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको कि 13 नंबर आपको दिया है, कितना 13 नंबर आपको दिया है, छोटा सा हम जगह लेंगे, 13 नंबर में ए दे रखा है 7,
ए दे रखा है 7, डी आपको दिया है कितना, 10 में से 7 को घटा दो तो 3, और ए एन दे रखा है 88, ए एन दिया है 88, ठीक है। तो देखो उसमें कोई है, देखो 88 है, तो हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। 88 बराबर क्या लिखेंगे, जो भी हमको चाहिए होगा मिल जाएगा। विच टर्म पूछा मतलब एन क्या होगा, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। अब इधर लेके जाओ, 81 होगा ना, 7 उधर जाएगा तो 81 हो जाएगा। 81 इज इक्वल टू 3n माइनस 1, 3 से ये कट जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 7, तो n बराबर कितना आएगा, ये -1 बच रहा है, तो ये दिख रहा होगा कि पता नहीं, हाँ है ना। तो हमको क्या बच रहा है 27 है n माइनस 1 के इक्वल, इसका मतलब n के इक्वल क्या है, n के इक्वल है आपका 28, क्लियर है। n किसके इक्वल है, n मेरा 28 के इक्वल है ना। तो ये कौन सा टर्म होगा, ऑप्शन ए, इसीलिए लगाए हैं कि 13th का मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर। आगे नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी कितना होगा, फिर यहाँ भी एन ही पूछा है, और ये वाला क्या दिया 14 नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग। ये 13 को पहले भेज अच्छे से, ये 13 आपके लिए हम पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, द मार्गदर्शन ऐप में हम पीडीएफ डाल देंगे, इसी नाम से, जो नाम का आपका वीडियो है उसी नाम से हम पीडीएफ भी वहां डाल देंगे। आगे देखो फिर 14 नंबर क्या है, 14 नंबर के लिए 14 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, 14 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। 14 में क्या दिया, ए दिया है आपका 4, डी दिया आपका 3, और यहाँ ए एन यहाँ भी दे रखा है 148। तो हम लोग जानते हैं कि क्योंकि एन पूछा है कितने टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने पद होंगे, तो एन पूछा है, तो हम लोग जानते हैं सिंस ए एन बराबर फॉर्मूला तो ऐसा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है, ए एन है 148, और ए क्या है, ए है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। पहले 4 को इधर लाके घटा, तो 148 में 4 घटेगा, 148 माइनस 4 होगा बराबर 3 एन माइनस 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 144 इक्वल टू 3 एन माइनस 1। 3 से ये कट जाएगा ना, कितने टाइम में कटेगा, तो 3 4 जा 12, हाँ, और 4 जा 12, और फिर से 2 बच रहा है 3 8 जा, तो ये बच रहा है कि यहाँ पे हमको बचा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। n इक्वल टू क्या बच गया, n बच गया 49, इधर है, तो n का जो वैल्यू है वो क्या है 49, ठीक है। ये हम लोग 14 नंबर भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पीडीएफ आपको ऐसे मिल जाएगा, थोड़ा आप लास्ट टाइम पे मैनेज कर लेना, वैसे मतलब हम एक पेज रखना भूल गए, यदि हमारा सेट पेज रखते हैं तो आपको वहां भी समझाते हैं और यहाँ बताते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ ये खराब नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, आराम से आपके पास इस टाइप से मिलेगा, तो जूम करके लिख लेना, ठीक है। 9 नंबर इधर, 14 इधर, 13 इधर, 11 इधर, बाद बाकी में तो जरूरत नहीं था, 10 और 9 और 11 एक ही था तो जरूरत नहीं है ना, 9 यहाँ किए थे ना, तो 9 और 11 एक ही है, यहाँ 11 लिख देते हैं कि ये 11 नंबर है, 11 भी तो यही है, तो हो गया। अब अगला देखिए, हाँ देखो यहाँ भी वैसे ही है, तो साइड थोड़ा जगह लेंगे और फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। चलो देखो क्या होगा, अरे डरना नहीं है, हो जाएगा सब आराम से। ये दिया 15th टर्म ऑफ द सीरीज, इसका 15th टर्म क्या होगा, तो देखो 15 नंबर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए दे रखा है 3, डी दे रखा है 7 में 3 जाएगा तो 4, है ना, दिक्कत है ना निकालने में, 7 में 3 घटाते हैं, सेकंड में फर्स्ट को तो 4 आ गया। और हमको बोल रहा है 15th टर्म क्या होगा, मतलब n बराबर 15, तो हमको a 15 चाहिए, क्या चाहिए a 15। तो a बराबर फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये क्या होगा a 15 चाहिए, a 15 क्या होगा a प्लस 15 माइनस 1 एसपी इंटू डी। तो ये क्या हुआ a 15, ए कितना है, ए 3 है, और ये 14 है, और डी कितना है, तो डी 4 है ना, वही ना रखेंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी भी दिया, रख दिए 15 में 14, ए 15 आ जाएगा मेरा, ए 15 आ जाएगा 14, ये कितना है 56 और 3, तो दैट इज 59। ये सब आपको आता होगा, ठीक है। तो हम इसमें एक और अभी हम वीडियो एक रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए प्रोबेबिलिटी का,
आज ऑलमोस्ट उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, ताकि वहां से भी आपका काम हो जाए। इसी तरह हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका, कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, तो 2 डिजिट्स के नंबर ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट्स का नंबर पहला जो 6 से डिवाइड होता है तो वो कौन है, मेरा 12 है। क्लियर? अब आता है 12 के बाद 18 है, 6 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। इस तरह से ये चलता है जी। अच्छा, एक और बात, ये लास्ट वाला भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, लास्ट वाला भी तो हम लोग, ये गेट खोलो, लास्ट वाला भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये समझो जरा, 96 डिवाइड होगा, कौन डिवाइड होगा, 96 ही है, और ये 2 डिजिट का है कि नहीं, और तो कोई डिवाइड नहीं होगा, निकल गई। ऐसे भी इधर आओ जल्दी आओ। तो ये क्या है, 96 लास्ट है, 96 क्या है, लास्ट है ना, जो डिविजिबल है उससे। तो अब हम यहाँ आने बोलो, आ जाए, ये गेट में खोल दो, या उधर वाला गेट खोल दो। तो ये क्या होगा, 12 18 और 96 ऐसे है ना, सॉरी थोड़ा सा, तो ये 96 लास्ट है। तो ये मेरा ए कितना है, मेरे पास ए मेरे पास है 12, डी कितना है मेरे पास, 18 में 12 गया तो 6, और ए एन भी तो दिख ही रहा है ना रे, कितना 96, 2 डिजिट का तो लास्ट नंबर यही है जो डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया, सिंस हम लोग जानते हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस आकाश चल गया एन माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा सा इधर आके करते हैं। अब हमको सब तो मिला, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और यहाँ ए एन हमको पता है कितना 96, और ए है 12, और एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी 6 है। तो जरा देखो, पहले घटा दो, 96 में से 12 घटा दीजिए, 84 आएगा, 84 इज इक्वल टू 6 एन माइनस 1। अब फिर से ये कट जाएगा, कटेगा तो काट लो, 6 1 जा 6, और यहाँ पे 14 से कट गया, तो ये आया n माइनस 1, और n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू आया 50। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, n इज इक्वल टू क्या आया 50, इसीलिए हम लोग लिखे। हो गया, ये हम लोग 12 नंबर को ऐसे सॉल्व किया, ये 12 नंबर को सॉल्व किया, ठीक है। 12 है, सॉरी 12 नहीं है, 16 नंबर है, 12 तो लिखा है 12, अच्छा वो तो वो है 12 से स्टार्ट हुआ है, कौन सा नंबर, 16 नंबर। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है द सेकंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 19 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स 11th टर्म क्या होगा। देखो A2 दे रखा है, क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, कि दूसरा टर्म इसका दिया हुआ है 17 नंबर, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि सेकंड टर्म इसका दिया है A2 दे रखा है कितना 4 दिया है, और A7 दे रखा है 19, है ना। तो पूछा तो 11th टर्म क्या होगा, तो कोई बात नहीं, एक काम करो ना, सुनो ना, ये क्या दे दिया, a प्लस डी बोलते हैं A2 को, ये 4 दिया है, और a प्लस 6d बोलते हैं, ये 9 दिया सॉरी 19 दिया, और हमको क्या पूछा है 11 टर्म क्या होगा, क्या पूछा है 11 टर्म। तो ये दोनों को सॉल्व कर लो, ये हम हिंट कर देते हैं, अभी आप कर लीजिएगा, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, चलिए 1 से 2 को घटाते हैं, 1 घटाओ 2 करते हैं, तो ये घटाएंगे तो मतलब क्या करेंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 4, और a प्लस 6d इक्वल्स टू 19, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ऐसे होगा। देखो क्या कट जाएगा, a से कट जाएगा, ये माइनस 5d होगा, और ये माइनस का 19 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 50, यही ना। तो d बराबर 3, d बराबर क्या आया, d आ गया 3, और a जैसे d को 3 रखेंगे, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1 आएगा, क्या, क्यों, d रख दो यहाँ 3, तो 3 रखेंगे तो 4 में उधर जाके 3 घटेगा, तो a बराबर क्या 1 आया, a और d आ गया, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 11th टर्म, देयरफॉर a11 जो होगा, a11 मतलब होता है a प्लस 10d, 10d, ये दे दिया है 1, और 10 इंटू 3, तो ये आएगा 31। क्लियर? तो ये है ना 17 का ऑप्शन भी क्लियर। अब देखो द फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, अभी तो हम लोग ये सब जानते होंगे। अच्छा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 29 नहीं होगा, 2a होगा, मिस्टेक से 29 लिख दिया है, तो ये हम चेंज कर लेते हैं, इसलिए बोले कि बहुत जगह इधर उधर उतारा गया होगा, उसको चेंज किया जाएगा। ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है। हाँ ये जरा बताइए क्या होगा, द फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, यदि एग्जाम में 29 है तो आपको घबराना नहीं है, 2a होगा, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक से हो गया है। तो ये क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही तो फार्मूला होता है, ये भी कर लिए हम लोग, ये तो डायरेक्ट था।
अब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इतना विल बी, इसका n टर्म कैसे निकलेगा, तो कोई बात नहीं, n टर्म निकालने के लिए, तो n टर्म निकालने के लिए 19 नंबर ना, a तो हमको दे दिया है 1 और d तो हम निकाल लेंगे 5 में 1 घटा के तो 4 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, कितना है 4। ठीक है, कुछ कॉमन है लेके काट लीजिए, 2 कॉमन है, कट कर लो उसको लाके। क्या वैसा ऑप्शन है या नहीं, जरा देख ले हम लोग, सॉरी, द सम ऑफ n टर्म्स, अच्छा डी सही है हमारा, हाँ डी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ए हम लोग का है। ठीक है, देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं, वहां तो आंसर सही है, जरूरी थोड़ी होती है, इधर उधर हुआ है। तो ये क्या होगा, n/2 है, देखो 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 फिर भी एगो बचेगा, जो 4 में से 2 कॉमन लिए हैं तो 2 एगो बचेगा, तो ये आएगा, ये से ये कट जाएगा, n बचेगा और ये 1 प्लस 2n और माइनस कर 2, मतलब ये बच रहा है n और 2n माइनस 1, ऐसा बच रहा है n इंटू, कोई मिस्टेक हमसे तो नहीं हुआ, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो सम कर देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ही नहीं है, शायद ऑप्शन हम इधर उधर से उतारने में मिस्टेक किया, तो यदि ऐसा दिया रहे तो ये नहीं होगा, ऐसा दिया रहे, ठीक है, यदि ऐसा दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन मेरा नन होगा, इसके अकॉर्डिंग नन तो है मेरे पास, चलिए नन लगा देंगे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, इसमें इसका n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इस टाइप का यदि आपको दे दे कि द सम ऑफ n टर्म्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एपीयूपी नहीं है ना, ये 4 है, ये 9 है ना, और ये फिर क्या है, और ये 64 है, तो ये तो नहीं है, एपी नहीं है ये। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक काम आप लोग कर सकते हो, बोला जाए तो कर सकते भी है या नहीं भी कर सकते हैं, वेट कीजिएगा, इसको चेक कर ले एक बार क्वेश्चन, हमको चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन पूरा ठीक है, इसका आप थोड़ा याद रखेंगे कि ये जो है, ये 2 और प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, इस टाइप का यदि सम है तो इसका ऑप्शन ये, मतलब ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि n 6n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1/2, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इस टाइप से यहाँ दे दे, ये तो ठीक है, ये एपी में है, देखिए ये क्या है, ये एपी में है, ऐसा ये देगा नहीं, हमको 20 लग नहीं रहा जो हम ये लिखे हुए हैं, लेकिन यदि दे दिए तो ये ध्यान रखिए ना। फिर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 7 10 13 16, तो ये तो एपी है, एपी है, a है 7, d है कितना 10 में 3 गया तो 10 में 7 गया तो 3, तो हम लोग लिखेंगे n/2 2 इंटू a, 2 गुना a मतलब 14, और फिर क्या n-1 इंटू डी, डी हमको दिख रहा है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 21 नंबर का, हम लोग चाहे तो नीचे सॉल्व कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है, 21 नंबर आप सॉल्व करोगे तो ए तो हमको 7 दिया है और डी कितना है, डी मेरे पास है 3, तो हमको एसएन मिल जाएगा, एसएन मिलेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 3, तो ये क्या होगा n/2, ये 14 होगा प्लस 3n होगा माइनस 3 होगा, तो ये आ जाएगा n/2, 14 में 3 गया तो 11 प्लस 3n, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, 11 प्लस 3n, इसलिए ऑप्शन ये ठीक है ना, 21 का ऑप्शन ए। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना एंड कॉमन डिफरेंस इज इतना, देन फर्स्ट टर्म विल बी, चलो ये क्या दे रखा है, इसका हम हिंट कर देते हैं, अब चाहो तो थोड़ा ट्राई करो या देखते हैं, यहाँ टाइम है अभी तो बता देते हैं। फर्स्ट 20 टर्म का सम दे दिया है कितना, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी इज क्या 830, एंड द कॉमन डिफरेंस डी बराबर भी हमको दे दिया है, डी भी दे रखा है कितना, डी दे दिया है 3, डी दे दिया है 3, तो बोला आपको कि ए क्या होगा, तो कोई बात नहीं बना सकते इसको, ऐसे भी नहीं बना सकते, देखिए ना लिख तो रहा है, चलिए ठीक है इसको नीचे करते हैं, देखो क्या होगा,
हमको n दे दिया 20 और Sn दे दिया है, मतलब वही है 830, और d भी पता है, तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा ही होता है। तो ये Sn तो दे रखा जी, कितना 830, n/2 मतलब 20/2 और 2 इंटू a, तो क्या होगा 2a, a तो चाहिए हमको, और n-1 तो 20 - 1 ये 19 होगा, और d कितना है, d मेरे पास कितना है 3 है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, देगा एक, तो ये से ये कट जाएगा 10 होगा, यहाँ एक बस काट रहे हैं, तो इधर पर से सॉल्व करो, शायद लंबा हो रहा है तो इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए, तो 83 आ गया, ये 0 0 कटेगा ना, 83 आ गया, इधर बच रहा अभी अंदर 2a प्लस 19 3 जा 57। हाँ, तो ये क्या आया, इसको जान के पहले घटाने दीजिए, तो 83 से 57 को घटा देगा, तो 57 और 6 मतलब 26 आएगा 2a का वैल्यू, और a का वैल्यू आएगा जी 30, a का वैल्यू क्या आएगा 30। क्लियर है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, आप इस तरह से इसको जरूर देख लो। और ये कौन सा क्वेश्चन बताइए, ये 22 नंबर के है, यहाँ ये पूरा है 22 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर 22। शायद इतने क्वेश्चन है कि ज्यादा है, अरे 22 तक हम लिख दिए थे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, ये 23 हो गया, 23 है ना, 23, ये 24। अब जरा इसको आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम शायद ओवर हो गया, हम समझा देते, थोड़ा सा आसानी से समझा देते हैं, आप कर लेना। 26 है, देखो सुनो, क्या हम क्या किए भी, ये देखते हैं इफ m टर्म, देखिए ये तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि देखिए m टर्म दे दिया 1/n है ना, मतलब am का जो वैल्यू है वो 1/n है, और हम लोग ये कहते हैं nth टर्म जो है an जो है वो आपका 1/m है, तो सम ऑफ, तो smn क्या होगा, smn बराबर क्या होगा, तो उतना ज्यादा सोचना नहीं है, देखिए smn है तो होगा तो mn/2 और 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप का होगा। अब a और d पे डिपेंड करेगा कि क्या आएगा और नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा और नहीं आएगा, वो a और d पे डिपेंड करेगा। तो आप इससे ना हम लोग a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 1/n, और ये क्या दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 1/m। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो आपको यहाँ से ना d का वैल्यू मिल जाएगा, d भी मिलेगा और a भी मिलेगा, d भी मिलेगा और a भी मिलेगा, और हम लोग उसको सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। ये कर देना है तो थोड़ा सा कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट रुकिए, चलिए ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, जरा दोनों को घटा दो, 1 से 2 को घटा देते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं, तो घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, ऐसा ही ना होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और दूसरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। हाँ, और ये क्या होगा, यहाँ घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं, ऐसे यहाँ भी माइनस ही होगा, तो ये से ये कट जाएगा। अब जरा देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा md ऊपर वाला माइनस d है ना, और नीचे वाला क्या बनेगा माइनस का nd प्लस का d, क्योंकि माइनस लगाए हैं तो यहाँ तो माइनस का nd और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। इधर क्या होगा 1/n माइनस 1/m, ऐसा होगा, d से d कट जाएगा, यहाँ क्या होगा d कॉमन आएगा तो बचेगा m माइनस n। तो इधर जरा देखिएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो mn, तो यहाँ बचेगा m और यहाँ n, m माइनस n, यहाँ भी ऊपर भी बचेगा। तो ये क्या हुआ, इससे ना ये और ये वाला कट गया, तो d का वैल्यू बन जाता है हमारा 1/mn, d का वैल्यू क्या बना 1/mn। और जब d रख देते हो ना, d यहाँ d रखिएगा तो आपको उसी तरह से a भी मिलेगा, d रखेंगे तो a भी वही मिलेगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, एंड फ्रॉम 1 से क्या मिलेगा, जरा रख देते हैं, देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n, ऐसा है, यही है। हाँ, तो ये क्या हुआ, a इसको ले लो प्लस m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n, ये से ये कट गया, तो बच क्या रहा है, बच रहा है a प्लस 1/n माइनस 1/mn और 1/n, ये से ये कट गया, तो a का वैल्यू आ गया कितना, a का आ गया 1/mn।
नहीं चाहते थे लास्ट टाइम पे इतना लेंथी करने का, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। ये हो गया, तो ये हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए हमको क्या निकालना है, सिंस एस एम एन निकालना है, तो एस एम एन का क्या होगा, एम एन बाई 2 होगा और 2a होगा प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा एम एन बाई 2 होगा, 2a तो हमको पता है, तो 2 बाई एम एन होगा, ए का रखेंगे ना 1 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी 1 बाई एम एन, ऐसे रखेंगे ना। तो ये क्या होगा, एम एन बाई 2 होगा, 2 बाई एम एन होगा प्लस, अलग अलग करो जी, अलग अलग करें, ये 1 है माइनस 1, अलग अलग करो, अलग अलग करें, एक बार एम एन बाई एम एन होगा, एम एन बाई एम एन होगा, और एक बार माइनस 1 बाई एम एन होगा। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, जरा देखिए, ये हमारा बचेगा, ठीक है, एम एन बाई 2 बाई एम एन है ना, प्लस 1 माइनस 1 बाई एम एन। अब अभी एम एन है 2 है, और 2 एम एन में एगो एम एन घटेगा, तो 1 बाई एम एन प्लस 1, ठीक है, इस टाइप से बच रहा है। तो जरा देखो, अब आप चाहो तो ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम एन प्लस 1 बाई 2 दिया, क्या दिया है, एम एन प्लस 1 बाई 2, हाँ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एम एन यहाँ 2 और यहाँ एलसीएम ले लो एम एन, तो ये क्या होगा 1 प्लस एम एन है ना, ऊपर होगा, ये एम एन कटेगा, तो क्या बचा, एम एन प्लस 1 बाई 2, बहुत लेंथी चला गया, जाता भी है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आप देखो बना हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीरीज इतना, ये पहले ही बता चुके, 12 होगा। विच टर्म ऑफ द सीरीज इतना, ये 17 देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर दिए हैं। और लास्ट वाला भी वही है पहले जैसा, 113 माइनस 113 कौन सा टर्म होगा, समझे। तो आज हम लोग कवर किया 26 क्वेश्चन, जिसमें ए भी कवर हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग जीपी कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में जीपी, एचपी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद स्टैट्स का पोर्शन आपका होगा, प्रोबेबिलिटी का भी जस्ट हम कुछ देर में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक है। चलो थैंक यू।